जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। फिर से आ गया है फुल मून पूर्णिमा। और ये पूर्णिमा सिर्फ मून रिचुअल्स या फिर मून मैजिक के लिए ही नहीं, ये मान्यताओं के अनुसार आज के दिन एक त्यौहार है ना, शरद पूर्णिमा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विनी माह के जो पूर्णिमा पड़ती है उस दिन हम शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है और बहुत ज़्यादा मान्यता है। और इस बार एक डाउट ये भी आ रहा है कि ये शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को पड़ रही है या 17 अक्टूबर को पड़ रही है। तो मैंने स्क्रीन पे आपको डिटेल्स दे दी है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये 16 अक्टूबर यानी 16 अक्टूबर 2024 की शाम से शुरू होकर 17 अक्टूबर 2024 की शाम तक रहेगी। तो टेक्निकली आज की रात यानी 16 अक्टूबर 2024 की रात आपके पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात होगी। और आज की रात आपको जितने भी मैनिफेस्टेशंस करनी है, मून मैजिक, मून मेडिटेशन, मून रिचुअल्स, लेटिंग गो रिचुअल्स करना है या फिर न्यू मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स करनी है, वाटर चार्ज करनी है, आपकी क्रिस्टल्स चार्ज करनी है, आप कुछ देर के लिए अगर आप मून के लाइट पर बैठते हैं और माँ काली से जुड़ते हैं, महाकाल से जुड़ते हैं, अपने इष्ट से जुड़ते हैं, तो उनके शक्तियों से आप इतने आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। मून गेजिंग, आज के दिन चांद को देखो। आज कहते हैं कि चांद जो है ना, चांद की रोशनी के थ्रू अमृत बरसाया जाता है आज के दिन। और रिचुअलिस्टिक तरीके से देखा जाए तो आज के दिन खीर बनाकर मून लाइट पे रखते हैं और अगले दिन उसे सेवन करते हैं। कहते हैं कि इसके वजह से जो है जितने भी बीमारियां हैं, व्याधि है, वो हट जाती है। और आज के दिन ये मून से जुड़ना और शरद पूर्णिमा के रिचुअल्स करने से लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसी रहती है और नारायण के साथ माँ लक्ष्मी भी विष्णु प्रिया के रूप में हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ती हैं। हमारे घर परिवार सभी में आशीर्वाद देती हैं, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य को वरदान के रूप में प्रदान करती हैं। तो आज के रात आप अगर रिचुअलिस्टिक तरीके से शरद पूर्णिमा मना रहे हो तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हो, कुछ रिचुअल्स आज के दिन शुरू करना चाहते हो, सेल्फ लव को लेकर, सेल्फ हीलिंग को लेकर, तो वो भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ऐसे में आपको ये बताया जाता है कि एक तो मून रिचुअल, वाटर मैजिक, वाटर अफर्मेशन, कि आप एक ग्लास पानी या फिर एक पतीले में पानी ले लो, उसमें जो भी पॉजिटिव अफर्मेशन है पहले सॉर्ट आउट कर लो, उसे बोलो और उसे मून के लाइट पे रखो रात भर के लिए और सुबह एक बॉटल पे, ग्लास बॉटल पे उसे भर के रख दें। और उस पानी को आप रख कर यूज़ कर सकते हैं अपने आप को एनर्जाइज़ करने के लिए, अपने घर बार को एनर्जाइज़ करने के लिए, अपने ऑफिस स्पेस को एनर्जाइज़ करने के लिए। और अगर आप एक हीलर हो, आप टैरो रीडर हो, तो टैरो कार्ड्स पे स्प्रे कर सकते हैं स्प्रे बॉटल से उस पानी को एवरी सिंगल रीडिंग के बीच में, तो एनर्जीज़ को क्लेंस करने के लिए वो पानी को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा रामादासा एक मेडिटेशन है, या फिर आप 7 चक्रा मेडिटेशन जो बीज मंत्रा है उस पर मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर आपके जो भी इष्ट देव है, इष्ट देवता के भी मंत्रा है, उस मंत्रा या फिर कोई जाप, नाम जाप, मंत्र जाप या फिर भजन कीर्तन भी आप सुन सकते हैं मून लाइट में बैठ के। यानी आप अपने आप को क्लियर रखेंगे, सेक्रेड एनर्जी बनाए रखेंगे और मून के साथ कनेक्ट होंगे, तो कि आपकी ये एनर्जीज एम्पलीफाई होगी। आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप इस मून एनर्जी से कनेक्ट होकर, यूजुअली हर महीने फुल मून आती है, हर महीने न्यू मून आती हैं, कभी कभी तो एक ही महीने में 2-2 मून, न्यू मून भी आ जाती हैं। साल भर के लिए जितने महीने हैं उतने फुल मून, उतने न्यू मून हैं। फिर शरद पूर्णिमा आपके लिए बहुत बड़ा पावरफुल फुल मून माना जाता है और इसकी बेनिफिट आज भी रहेगी, कल भी रहेगी। मून एनर्जीज 1-2 दिन तक रहते हैं। ओके, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें, आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, उस पर कंट्रोल रखें। आप जिस एनर्जी पे रह रहे हो उसे एम्पलीफाई कर रहे हो, उसे मैग्नीफाई कर रहे हो, उसे एक्सटेंड कर रहे हो, ये भी ध्यान पे रखने की ज़रूरत है। और तो और आपको ये कहा जा रहा है कि आप
अपने आप में बहुत हाईली कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये साल 2024 जैसे हम पहले से कह रहे हैं शनि भगवान की साल है, कर्म की साल है। आप जैसे कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। 9 ग्रह हैं हमारे, 9 ग्रह में सिर्फ शनि भगवान एक ऐसे हैं, शनि देव एक ऐसे हैं, उन्हें उनके नाम के साथ ईश्वर का नाम जोड़ा जाता है, शनीश्वर कहते हैं। तो वो हैं आपके हर एक कर्म धर्म के रखवाली करने वाले, आपके कर्म के फल देने वाले। तो उनके साथ बहुत सही तरीके से आपको जुड़ने की ज़रूरत है, अच्छे कर्म करने की ज़रूरत है, दान पुण्य करने की ज़रूरत है, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और आपके जो फ्यूचर के 10 साल है ना, नेक्स्ट 2024 जैसे 2033 जब तक आएगी, उस बीच के लिए जितनी एनर्जेटिकली आप जिस लेवल पे अपने आप को देखना चाहते हो, अपने लाइफ को, फ्यूचर को देखना चाहते हो, वो आप क्लियर होकर, माइंडफुल होकर, कॉन्शियस होकर प्लान कर लें। बिकॉज ये साल में अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं। ऑलमोस्ट वी आर इन द मिड ऑफ अक्टूबर, 2.5 महीने है ना। नवंबर 11-11 पोर्टल आ रही है, 12-12 पोर्टल आ रही है, 21-12 पोर्टल आ रही है, जो ट्विन फ्लेम्स के लिए एक हाईएस्ट एनर्जी पोर्टल है, रीयूनियन पोर्टल है। ओके और जो भी ट्विन फ्लेम अपने जर्नी में कहीं ना कहीं स्टक है, आप किसी असेंडेड लोग से या फिर अवेकेंड सोल से या फिर किसी हीलर से, किसी टैरो रीडर से जो ट्रस्टवर्दी हो, उनसे कनेक्ट करें। अब कहाँ पे स्टक हो, क्या करना है, कैसे अपने हीलिंग को स्पीडिफाई करना है, एक्सपीडाइट करना है, इस बारे में सोचें और आगे बढ़ें। हो सकता है कि इस टाइमलाइन पे अपने मैं खुद कर लूँगा, मैं माँ के ऊर्जा में रह के कुछ ट्विन फ्लेम्स इस टाइमलाइन को कोलैप्स करते हुए दिख रहे हैं। एक क्लियर डाउनलोड है, आप उनमें से एक ना बने। पहले तो ये कंफर्म कर लें आप ट्विन फ्लेम हो कि नहीं, अगर हो तो रीयूनियन कैसे अचीव करना है। और यहाँ पे मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि मैंने रिसेंटली एक रील देखा था, एक पॉडकास्ट देखा था, जहाँ पे एक व्हाटएवर, मैं नाम नहीं लेना चाहती, एक टैरो रीडर या हीलर व्हाटएवर अपने आप को जो भी क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे थे बीइंग अ ट्विन फ्लेम इज़ अ कर्स। वो एक श्राप है, वो कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते, वो कभी फिजिकली यूनियन में नहीं आ सकते, वो आते ही हैं श्राप लेकर। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि एक ऐसे सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म में बोलने से पहले एक बार सोच लें, क्योंकि आप जो मुंह में आया सब ब्लाबर करने के लिए नहीं बैठ सकते। यहाँ पे आप जिस बारे में बात कर रहे हो वो एक बहुत बड़ा बिलीफ है, बहुत सारे लोगों की लाइफ जुड़ी हुई है। तो आप ऐसे ही चलते फिरते हर ट्विन फ्लेम कर्स्ड पीपल है या फिर बीइंग अ ट्विन फ्लेम इज़ अ कर्स, आप अपने श्राप को यहाँ पे हटाने के लिए आ रहे हो, ये आप नहीं कह सकते। अगर आपको डाउट है कि फिजिकल यूनियन होती है या नहीं होती है, हैप्पी रीयूनियन होती है या नहीं होती है, तो मैं आपसे कृपा विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके आसपास अगर कोई शिव मंदिर है जहाँ माँ पार्वती और शिव एक साथ बैठे हैं, तो मंदिर एक बार देख लें। तो आप जो बोल रहे हो ना, क्लैरिटी शायद आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। या फिर आप फिजिकल यूनियन की बात ही ना करके अगर हारमोनियस यूनियन की बात कर रहे हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप राधे कृष्ण के मंदिर चले जाएं, है ना। तो आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी। और जो भी लोग उस पॉडकास्ट को देखने के बाद मुझसे ये डाउट पूछते हैं कि क्या हम ट्विन फ्लेम होते हैं तो ये कर्स है, क्या ये ऐसे प्रॉब्लमेटिक है, दिस एंड दैट, तो ये वीडियो आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दी हो। तो आज के दिन बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं, आज के दिन बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। आज के दिन, आज और कल 2 दिन ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। और एवरी सिंगल न्यू मून फुल मून में आप ये रिचुअल्स कीजिएगा, बट आज के दिन खासकर कम से कम आधे घंटे आप बाहर मून एनर्जी में बैठिएगा, मून लाइट को सोक कीजिएगा, काइंड ऑफ मून बाथ लीजिएगा और इस पूर्णिमा को सेलिब्रेट कीजिएगा और अपने आप को रिजुविनेट कीजिएगा, रिक्लेम कीजिएगा अपने पावर्स को। और आपको रिक्वेस्ट कीजिएगा कि मून से मुझे एटलीस्ट ये ब्लेसिंग दें कि कब है, क्या होने वाला है, ये सब आपको पता है यूनिवर्स। बस मुझे सही रास्ता दिखाते रहें और मुझे आगे बढ़ने के लिए सही मार्गदर्शन देते रहें। और हर कोई व्यक्ति जो ये वीडियो अभी देख रहा है, उनके लिए कॉमन
मैसेज ये है कि आप एक मास्टर मैनिफेस्टर के ऊर्जा में हो, तो सोच समझकर अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कीजिएगा। अपने लाइफ में क्या कुछ पाना चाहते हो उसके लिए क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िएगा और सब कुछ बेहतर हो रहा है। मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में, और तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग लेनी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन रिगार्डिंग कोई काउंसलिंग लेनी है, या फिर कहाँ स्टक हो, कैसे अपने आप को हील करना है, कैसे रीयूनियन अचीव करना है, उसमें टैरो से गाइडेंस चाहिए, तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से। और अगर माँ काली का कृपा रहा तो डेफिनेटली आपके लिए पर्सनल सेशन की जाएगी। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। जो एंड हो रहा है उसे एंड होने दीजिएगा, जो नए शुरुआत आ रहे हैं उसे आने दीजिएगा। खुश रहिए, आगे बढ़िए, सब कुछ बेहतर हो रहा है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।